नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महागठबंधन की नाव डूब चुकी है। एनडीए ने बिहार में इतिहास रच दिया है और इतिहास रच दिया है नीतीश कुमार ने। 243 सीटों में 200 के पार। ये तो सब बता रहे हैं कि यह कमाल हुआ कैसे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार ऐसी घोषणाएं करते रहे जिसके जरिए महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, लोअर मिडिल क्लास को सीधा फायदा पहुंचा। इसके अलावा चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जुगलबंदी ने भी कमाल किया। चिराग पासवान के साथ आने से जेडीयू को मोटे तौर पर 35 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। इसका फायदा चिराग को सबसे ज्यादा हुआ है। चिराग पासवान अब आरजेडी के बराबर की पार्टी बना चुके हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि महागठबंधन कैसे गड्ढे में घुस गया और कैसे घुस गए पाताल में प्रशांत किशोर उर्फ पीके। देखिए, इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा था। उन्होंने 240 सीटों पर चुनाव लड़ा, बहुत आक्रामक प्रचार किया। माना जा रहा था कि अगर जन स्वराज का वोट प्रतिशत बढ़ा तो एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पत्रकारों से उन्होंने बदतमीजियां की और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का कैंपेन चलाया और कहा तो यहां तक कि नीतीश की 25 से ज्यादा सीटें आ गईं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब राजनीति छोड़ेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जनता ने प्रशांत किशोर को निपटा तो दिया ही है। अब मूल सवाल है कि महागठबंधन कैसे डूबा। महागठबंधन की सीटें 50 तक भी नहीं पहुंच सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह आरजेडी और कांग्रेस का बेहद बेहद खराब प्रदर्शन है। राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को एक दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का उसे 2 स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ा है। पहला तो यह कि जंगल राज का नैरेटिव चल निकला और दूसरा ये कि बाकी दलों और उन दलों से जुड़ने वाली जातियों के समर्थक बिदक गए। तीसरा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाने और मुसलमानों और दलितों के बारे में चुप्पी साधने से गलत संदेश गया। मुसलमानों को टिकट देने में भी महागठबंधन ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, लेकिन जिस डर से मुसलमानों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस बचते रहे उसका कोई लाभ हुआ नहीं। चुनाव में जमकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने खुलकर सांप्रदायिक एजेंडा चलाया और उसका एनडीए को फायदा मिला। चौथी बात, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में इतनी देरी हो गई कि आपसी मनमुटाव की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थीं। इसका असर प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे तक नजर आया। चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक महागठबंधन में तनातनी चलती रही। सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अड़ी रही। नतीजा, एक ही सीट से महागठबंधन के कई दलों के उम्मीदवार नॉमिनेशन करते रहे, बिना यह तय किए हुए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। आखिर में आरजेडी 146, कांग्रेस 59, वीआईपी 13, सीपीआई-एमएल 20, सीपीआई 7, सीपीएम 4 और आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। 241 सीटों पर महागठबंधन ने 250 उम्मीदवार उतारे। 9 सीटों पर एक दूसरे के सामने ही कैंडिडेट उतार दिए, 7 पर हार गए। पूर्वी चंपारण की सुगौली और रोहतास की मोहनिया सीट पर महागठबंधन ने निर्दलीय को समर्थन दिया। देखिए, चुनाव के ऐलान के पहले जो वोटर अधिकार यात्रा निकली वहां तक महागठबंधन बढ़त बनाए हुए था, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही ऐसा लगने लगा जैसे महागठबंधन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। राहुल गांधी विदेश में बैठ गए, तेजस्वी यादव बारिश में बाहर नहीं निकले, तो मुकेश सहनी इस भरोसे बैठे रहे कि लहर है, जनता चुनाव जिता ही देगी। महागठबंधन कभी भी चुनाव में मूल सवालों को पकड़ ही नहीं पाया। चुनाव की शुरुआत से कांग्रेस और आरजेडी ने एसआईआर, वोट चोरी और नीतीश कुमार की सेहत को मुद्दा बनाया। वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ तो जुटी, लेकिन वोट में नहीं बदली। तेजस्वी यादव ने नीतीश को अचेत मुख्यमंत्री बोलकर उनकी सेहत पर सवाल उठाए, इसका अच्छा संदेश नहीं गया। उन्हें दिमागी तौर पर बीमार बताया, लेकिन नीतीश ने 25 दिन में 181 रैलियां करके इन बातों को झुठला दिया। नीतीश ने हर दिन औसतन 7 सभाएं की और 8 घंटे प्रचार किया। ऐसा न तेजस्वी कर पाए, न राहुल गांधी और न ही मुकेश सहनी या दूसरे नेता। दरअसल महागठबंधन का घोषणा पत्र बहुत सारे मायनों में एनडीए से अच्छा था। उसने एनडीए की स्कीम से ज्यादा मदद का वादा किया जनता को।
हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, माई बहन योजना में महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भूमि परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। लेकिन इन वायदों को जमीन पर पहुंचाने वाले भरोसेमंद चेहरों का महागठबंधन में घोर अभाव था, और जो थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक बात और, कुछ वायदे ऐसे थे जिसने महागठबंधन को अविश्वसनीय बना दिया। जैसे सबसे बड़ा वादा, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। इस पर सवाल उठ गए। व्यापक तौर पर कहा गया कि यह संभव ही नहीं है। 2023 की जाति गणना के मुताबिक बिहार में 2,83,00,000 परिवार हैं। 20 लाख लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, खाली पद भी सिर्फ 3 लाख हैं। ऐसे में 2,63,00,000 परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देना सिर्फ एक जुमले की तरह देखा गया। लोगों ने इसे गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया और तेजस्वी का मजाक तक उड़ने लगा। तो एक तो नेता नहीं, दूसरे मुद्दों को जमीन पर उतारने वाला तंत्र नहीं, और तीसरा मेहनत का घोर अभाव। और इसकी सबसे बड़ी वजह पैसा। भाजपा ने चुनाव को इतना महंगा बना दिया है कि क्षेत्रीय दलों के लिए मुकाबला करना ही असंभव हो गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार चुनाव में हेलीकॉप्टरों ने 1600 घंटे की उड़ान भरी। दोनों चरणों में कुल मिलाकर 770 राउंड हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान उड़े। इन पर रोज 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें से एनडीए के नेताओं ने 1200 घंटे सवारी की, तो महागठबंधन के नेताओं ने केवल 1/3 यानी 400 घंटे। 2020 के चुनाव के मुकाबले इस बार 1.5 गुना से ज्यादा खर्च हवाई यात्राओं पर किया गया। 2020 में करीब 26 करोड़ रुपए इन हवाई यात्राओं पर खर्च हुए थे, तो इस बार यह आंकड़ा 45 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। हेलीकॉप्टर पर सबसे अधिक खर्च भाजपा ने किया, महागठबंधन की तुलना में सीधे 3 गुना। एनडीए ने चौपर की सवारी पर 34 करोड़ रुपए उड़ाए, तो महागठबंधन ने केवल 11 करोड़ रुपए खर्च किए। एनडीए के लिए गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हेलीकॉप्टर और चौपर विमानों का जमकर इस्तेमाल किया। तो महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। कई बार वो एक दिन में 1 दर्जन से अधिक सभाएं करते देखे गए। इसके अलावा कभी कभार, जी हां कभी कभार, प्रचार करने के लिए बिहार पहुंचे महागठबंधन के राजनीतिक मुसाफिरों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। हम फिर से कह दें, कभी कभार। तो कहने का मतलब यह है कि महागठबंधन कहने को महागठबंधन था, उसके पास अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर न तो कोई स्पष्ट रूपरेखा थी, न तो उन्हें जनता के बीच पहुंचाने की कोई दूरदर्शी और कारगर योजना, और न ही नेताओं के बीच जनता का विश्वास जीतने लायक तालमेल। महागठबंधन मानकर चल रहा था कि इस पर जनता का ध्यान नहीं है, लेकिन इस गलतफहमी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।